3,50,000। भैया चाय बनता है थोड़ा सा, मतलब लगता है कि इंडस्ट्री का पूरा डस्ट जो है हिंदुस्तान यूनिलीवर को ठेका मिल गया है। ये गुजरात टी प्रोसीडर एंड पैकेजर लिमिटेड, ये कौन है? बाघ बकरी है। नमस्कार, मैं हूं जेपी शर्मा। बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल चाय गुरु में। अगर आप चाय पत्ती के बिजनेस में हैं, टी बिजनेस में हैं, तो आपको मार्केट की अपडेट होना बहुत ज़रूरी है। मार्केट में चल क्या रही है, आपके जो कंपटीटर हैं, आपके जो प्रतियोगी है, वो कर क्या रहे हैं, किस रेट में चाय ले रहे हैं, क्वालिटी कैसी है, कहाँ की चाय ले रहे हैं, ये जानना ज़रूरी है। तो इसी संदर्भ में कुछ डाटा मैं दिखाने वाला हूँ। कौन सी कंपनियां किस रेट में चाय ले रही हैं और सिलीगुड़ी, गुवाहाटी और कोलकाता में टॉप 10 बायर कौन है, सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में। टॉप 10 बायर का मतलब ये नहीं हुआ कि टॉप 10 रेट की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में पहला 10 लोग कौन है, कंपनियाँ कौन है जो चाय खरीद रही है। तो सिलीगुड़ी की बात करेंगे, डस्ट कैटेगरी की भी होगी और लीफ कैटेगरी की होगी। लीफ कैटेगरी में कौन कौन से ग्रेड आते हैं भी मैं बताऊंगा, फिर से रिवाइज करवा दूंगा। और दूसरा गुवाहाटी का है, गुवाहाटी में भी 3 कैटेगरी होगी, इसमें ऑर्थोडॉक्स भी शामिल है, और कोलकाता में भी 3 कैटेगरी होगी, ऑर्थोडॉक्स भी शामिल है। तो आप अगर बिजनेस में हैं तो आपको मार्केट की अपडेट होना बहुत ज़रूरी है। दिन प्रतिदिन का जो खबर होना चाहिए, कैसा बाज़ार चल रहा है, कब लेने से फ़ायदा है, कब चाय लेना चाहिए, कब नहीं लेना चाहिए, क्वालिटी कैसी चल रही है, कितना प्रोडक्शन चल रहा है, उसकी डिमांड सप्लाई का बैलेंस भी आपको समझ में आना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, कभी कभी सस्ता चाय भी आप हाई रेट में ले लेते हैं। तो आपको रेट भी देखना है, क्वालिटी भी देखना है, ये बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। बैलेंस अगर सही नहीं रहेगा तो बिजनेस में मज़ा नहीं आएगा। इसी संदर्भ में हम कई तरह का जो है ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस करवाते हैं। टी बिजनेस ट्रेनिंग रिलेटेड क्लासेस होती हैं, इसमें ऑफलाइन भी आ सकते हैं। 3 नवंबर से हमारा क्लास चालू होने वाला है। ये शायद इस साल का ये आखिरी क्लास होगा और काफ़ी मात्रा में रजिस्ट्रेशन हो रही है। आप भी कोशिश करिए, आप आइए और ज्वाइन करिए। मिल के समझेंगे कि चाय का बिजनेस कैसे करना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्वालिटी की कैसे पहचान करनी है, ऑक्शन से कैसे खरीदना है, डायरेक्ट फैक्ट्री से या ऑक्शन से चाय कैसे ले सकते हैं, क्या फ़ायदे हैं, मीडिएटर कोई नहीं होगा, 100% ट्रांसपेरेंट होगा। ये सब चीज़ें मैं बताता हूँ ट्रेनिंग में। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि टॉप 10 बायर कौन है। सिलीगुड़ी, गुवाहाटी, कोलकाता तीनों का है। और आप यहाँ ध्यान रखेंगे, ये हम बात कर रहे हैं सेल नंबर 43, मतलब सेल नंबर 43 अभी रिसेंट हुई है, अभी 2-3 दिन पहले की बात है। तो ये सेल नंबर 43 मतलब अभी का मार्केट की बात हो रही है, एकदम करंट मार्केट की बात हो रही है कि इस मार्केट में कौन कितना मात्रा में और किस रेट में चाय लिया। तो इससे आपको एक समझ में ये आएगी कि मार्केट चल क्या रहा है। और यहाँ पे बात हो रही है एवरेज रेट की। एवरेज रेट को थोड़ा समझना ज़रूरी है। एवरेज का मतलब होता क्या है, कुछ हाई रेट की भी चाय होती है, कुछ लो रेट की चाय होती है। सारी चाय की टोटल वैल्यू और उसकी मात्रा, मतलब कितनी अमाउंट है और कितनी किलो चाय लिया, उसको डिवाइड करके निकाली जाती है। तो एवरेज का भी मैं बताऊंगा, एवरेज का सिस्टम क्या है यहाँ पे। अब देखिए, इस बात हो रही है सिलीगुड़ी की। सिलीगुड़ी ऑक्शन में यहाँ पे 2 कैटेगरी की बात हो रही है। एक कैटेगरी है आपका CTC, देखिए सेल 43 CTC, और दूसरा कैटेगरी है सेल 43 में क्या है, डस्ट। तो CTC में मतलब क्या हुआ, यहाँ पे OF हो गया, BP हो गया, BOPSM हो गया, BOP हो गया, या इसके सेकेंडरी हो या प्राइमरी हो, कोई मैटर नहीं करता। OF के ऊपर के जितने भी ग्रेड हैं सब क्या है, लीफ में आता है। इसको CTC लीफ बोलते हैं। इसीलिए 2 कैटेगरी होता है। देखिए यहाँ टिक मारा हुआ CTC का है, डस्ट के इधर में है। और यहाँ पे एक और चीज़ है, कोलकाता, सिलीगुड़ी, गुवाहाटी। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सिलीगुड़ी की। तो इस सिलीगुड़ी की बात हो रही है, इसकी बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे
जो लीफ कैटेगरी है, लीफ मतलब जो सीटीसी लीफ बोलते हैं और सीटीसी डस्ट बोलते हैं, तो लीफ में ओएफ मतलब फैनिंग से लेकर के ऊपर के जो बोल्डर्स हैं, ब्रोकन्स हैं, ये सारा कुछ आ जाएगा आपको लीफ में। और डस्ट में यहाँ पे क्या आएगा, पीडी आएगा, डस्ट आएगा, सीडी आएगा। ऐसे जितने भी डस्ट के मतलब ग्रेड हैं, चाहे सेकेंडरी हो या प्राइमरी हो, कोई आरडी है, एसआरडी है, एफडी है, बहुत तरह का नाम ये लोग देते हैं। तो ये सारी चीज़ें डस्ट कैटेगरी में आती है। तो यहाँ बात करते हैं सबसे बड़ा बायर कौन है। देखिए दिशा ट्रेड अभी 1 नंबर में है और 1,21,000 चाय लिया, मतलब 1 और 2 दिन के अंदर में, 1 से 2 दिन ऑक्शन। ये ऑक्शन एक और बात है, सबसे मजे की बात है, ये ऑक्शन 1 डे ऑक्शन था, 1 दिन का है। सुबह 9 बजे चालू हुआ, शाम को 5-6 बजे खत्म। 1 दिन का ऑक्शन में एक सिटिंग में 1,21,214 किलो चाय लिया और एवरेज रेट था 109 रुपया 39 पैसा। आप समझ सकते हैं, ये कई कंपनियों के लिए चाय परचेज करते हैं, ये बाग बकरी के लिए भी परचेज किए थे। तो इनका जो है एवरेज रेट है, कुछ अच्छी रेट की भी होगी, कुछ मतलब यहाँ पे जो लग रहा है सब डाउन रेट की है। 109 रुपया इनका एवरेज रेट है, इस पर 5-10 रुपया प्लस माइनस होगा। वहीं पे टाटा को और सस्ता चाहिए, ये मोरलेस 1 लाख किलो चाय लिया, 98,359 किलो और 108 रुपये 81 पैसा, मतलब मोरलेस 109 रुपये के आसपास में ये टाटा ने लिया। ठीक है, तो अगर नहीं दिख रहा होगा तो मैं इसको जूम कर देता हूं, एक बार मैं जूम करके दिखाता हूं कि सब लोग स्क्रीन पर आराम से देख पाए। देखिए अब ठीक रहेगा। तो यहाँ पे आप ज़्यादा समझ पाएंगे कि दिशा ने जो लिया 1,21,109 रुपया रेट था, वहीं पे टाटा ने जो है करीब करीब 1,98,000 लिया, 108 रुपये 81 पैसा इसका एवरेज रेट था। तो टाटा सस्ता चाय लेता है, बाग बकरी वगैरह जो है बढ़िया कंपनी है, या टाटा गोल्ड भी अच्छी है, ताजमहल भी अच्छी है, लेकिन टाटा अग्नि वाला जो चाय है, टाटा प्रीमियम वाली चाय है, सस्ती होती है। देखिए यहीं पे गुडरी की बात हो रही है, बहुत बड़ी मैन्युफैक्चरर है गुडरी, लेकिन अपनी गार्डन की चाय वो लोग नहीं करते हैं। ये गुडरी जितने भी BLF की चाय है थोड़ी सी अच्छी क्वालिटी रही होगी। 113 रुपया 55 पैसा में 91,000 चाय लिया, और मैं आपको बताया हूँ 1 दिन का 1 डे ऑक्शन था, ये 1 दिन का ऑक्शन था मात्र। चाय कम थी, इधर में दुर्गा पूजा दिवाली का चक्कर हो गया था, तो दिवाली की वजह से 1 दिन का ही ऑक्शन किया गया। गोयल ब्रदर्स करीब करीब 47,000 152 रुपया 111। राज टी कंपनी है, सेंट्रल एग्री देखिए 209 रुपया। माधव टी स्टेट, ये नाम टी स्टेट का है, मधुबन टी स्टेट, अब इनकी अपनी पैकेटिंग वर रही होगी, एक 144 का लिए है। टी लीफ इंडिया 256, ये अच्छी क्वालिटी की चाय लिए हैं। नीरज पोद्दार एंड डॉटर, ये जो है 32,000 किलो चाय लिए 133 का। और टी सम्राट, ये जो है 32,000 किलो चाय है 192 का। तो यहाँ पे सबसे हाईएस्ट रेट 256 में गया है जो लेने वाले हैं, बाकी सब सस्ता चाय का ही ज़्यादातर परचेस किए हैं। तो ये सारे सस्ता चाय बनाने वाले कौन है, BLF वाले हैं। अब डस्ट की बात करते हैं कि डस्ट में क्या चक्कर है। तो डस्ट में हम देखेंगे, देखिए इसको मैं बड़ा कर दिया। डस्ट में सबसे बड़ा जो खिलाड़ी है, बहुत बड़ा प्लेयर है, वो है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, इसकी डस्ट की बहुत सारी अलग अलग वेरिएंट आती है। ये सस्ता वाला वेरिएंट में 15,000 किलो चाय लिया, 128 का रेट। डस्ट की प्रोडक्शन कम होती है और 15,000 लेना भी बड़ी बात है, लेकिन वहीं गुवाहाटी या कलकत्ता ऑक्शन में देखेंगे हिंदुस्तान की तो दिमाग घूम जाएगा। आप वीडियो में बने रहेंगे और देखेंगे। 144 का ये बंसल एग्रो का है। टी लीफ इंडिया 187 है। और KB साइन कंपनी एक्सपोर्ट का नॉर्मली काम करते हैं, 241 है। अरुण ओवरसीज देखिए 175, 169। केसरिया कंपनी, ये भी महाराष्ट्र में अच्छे तरह से काम करते हैं, केसरिया का बहुत अच्छा डिमांड रहता है। रामेश्वरी टी कंपनी 163 का। शुभम टी कंपनी 211, 211 या 12 बोल सकते हैं। निपन इंटरप्राइज बहुत कम आता है। श्याम टी एम्पोरियम 110 का। तो ये हिसाब रहा
डस्ट कैटेगरी की चाय की। और आप समझ सकते हैं कि अभी जो है सबसे सस्ता और सबसे महंगा लेने वाले का आंकड़ा क्या रहा। आगे बढ़ते हैं और हम गुवाहाटी की बात करते हैं। तो देखिए गुवाहाटी में यहाँ पे 3 कैटेगरी हो गई। पहला कैटेगरी हो गई जो टॉप 10 बायर में CTC लीफ, जो लीफ के बारे में बताया था, OF से लेके BOP तक, OF के ऊपर सारे ग्रेड। और यहाँ पे हो गया डस्ट में, तो डस्ट में यहाँ पे सारे ग्रेड आते हैं। यहाँ पे जो बात हो रही है ऑर्थोडॉक्स की, तो ऑर्थोडॉक्स गुवाहाटी में ग्रीन टी भी बनती है और असम ब्लैक लीफ जो है ऑर्थोडॉक्स भी बनती है। इसके एक्सपोर्टर काफ़ी वहाँ पे एक्टिव होते हैं और वहाँ पे हर क्वालिटी की चाय होती है। तो ये जो असम ऑर्थोडॉक्स लीफ की बात करते हैं तो इनकी जो है एक एवरेज प्राइस यहाँ देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पे ग्रीन टी भी शामिल है। ऑर्थोडॉक्स कैटेगरी में जितने भी चाय हैं सारे चाय यहाँ पे आ जाते हैं। चलिए मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। तो यहाँ पे देखेंगे कि भाई गुवाहाटी में क्या हिंदुस्तान ने आग लगा रहा है। 195 करीब करीब 196 के हिसाब से चाय लिया गुवाहाटी में, एक दिन नहीं था, दो दिन ऑक्शन चली और यहाँ पे अराउंड 3 लाख किलो चाय लिया। तो भाई हिंदुस्तान यूनिलीवर की बहुत सारी ब्रांड है, ताजमहल भी है, ब्रुक बॉन्ड करके जो आता है, थ्री रोजेज वगैरह है, इसकी ताज़ा है, तो बहुत सारी है। तो अकॉर्डिंगली जो है वो चाय परचेज करता है। ताज़ा में सस्ती क्वालिटी, ये जो डुआर्स तरह की चाय लेता है BLF की, थोड़ी सी जो रेड लेवल की चाय है इधर से लेते हैं, मतलब हर तरह का चाय है, एरिया वाइज पैक करते हैं। तो इनका जो है अराउंड 3 लाख किलो चाय करीब करीब 200 रुपये की एवरेज इनका रहा। तो एवरेज प्राइस है, एवरेज का मतलब ये नहीं हुआ कि भाई यहाँ 400 का भी होगा तो 120-25 का भी होगा, मतलब हाईएस्ट और लोएस्ट रेट भी हो सकता है। तो दी दयाल भाई एंड कंपनी देखिए 300 के आसपास की रेंज थी, 1,81,000 ऐसे भी लेने वाले लोग हैं। 298 का एवरेज। तो भाई ये दी दयाल भाई का मतलब क्या हुआ, ये पक्का गुजराती भाई हैं और ये गुजरात में चलने वाली है, तो उनका एवरेज रेट करीब करीब जो है 300 के आसपास है। समझने की बात है। यही तलोई जान एक है, वो भी उनकी पैकेटिंग होगी 160 के आसपास है। अब देखिए यहाँ पे 289 का भी एवरेज है। बजरंग टी ट्रेडर तो ट्रेडिंग का काम करते हैं, जो भी करते हैं इनकी अच्छी खासी रेट है। देखिए ऑल गायत्री ट्रेडिंग, अब ये क्या एक्सपोर्टर हैं, 255 रुपये के आसपास इनका 1,09,000 चाय लिए, 1,24,000। तो ऐसे ऐसे बड़े बड़े बायर हैं जो गुवाहाटी ऑक्शन में चाय लेते हैं। कम्युनिटी इंटरनेशनल ये भी एक्सपोर्टर है, 326 की चाय। तो 326 में अच्छी क्वालिटी की देखिए, कम्युनिटी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, तो ये इंटरनेशनल मतलब क्या हुआ, ये एक्सपोर्टर जैसा कुछ लग रहा है। तो ये अच्छी क्वालिटी की भी चाय लेते हैं। तो ऐसे करके पी सायन कंपनी जितने भी देखेंगे तो यहाँ पे अच्छी खासी गुवाहाटी में रेट गई है। जो बड़ी कंपनियाँ हैं उसी का रेट कम है। तो ये आपको समझ में आई होगी कौन किस रेट में चाय ले रहा है। और ये चाय जो है, ये जो चाय का रेट किसको है, यह रेट जाता है जिसका चाय है, जो ग्रोवर है, जिसकी फैक्ट्री है, उसको जाता है। आप सोचेंगे कि आपको भी इस रेट में मिलेगा, नहीं, इस पे बहुत सारे खर्चे आपको देने पड़ सकते हैं एक्स्ट्रा। ये डायरेक्ट बायर जो हैं वो देने के बाद से इसके और भी खर्चे होते हैं, तो ये तो उनका बिल इस हिसाब से पेमेंट करनी होती है। वहीं पर डस्ट कैटेगरी की बात करते हैं तो डस्ट में भी देखेंगे यहाँ पे हिंदुस्तान आग लगा रखा है। 3,50,000 भैया चाय बनता है थोड़ा सा, मतलब लगता है कि इंडस्ट्री का पूरा डस्ट जो है हिंदुस्तान यूनिलीवर को ठेका मिल गया है, सारा जो है चाय परचेस करता है। 233 रुपया 46 पैसे एक्सपोर्ट का भी है, इंटरनल कंजम्पशन भी है, टी बैग में जाती है। तो 3.5 लाख एक ऑक्शन में, एक मतलब मान के चलिए एक दिन का परचेज, डस्ट एक दिन का सेल होता है, वो भी कुछ घंटों में। तो कुछ घंटों में इतना चाय परचेज किया, मतलब सोचिए कि हर हफ्ता कितना लेता होगा। वहीं पे जो हाईएस्ट प्राइस की बात करते हैं तो देखिए 271 में दी दयाल भाई एंड कंपनी, भाई गुजराती भाई, इनका रेट काफ़ी अच्छा है। एवरेज की बात करें देखिए ये तेलोई जान 176 204 का है, ये 201 रुपया है। केसरियान कंपनी चूँकि इनका महाराष्ट्र में ज़्यादा है, CI लिमिटेड इनकी भी अच्छी खासी है, 260 रुपये के आसपास, और ये एक्सपोर्टर भी है। तो जैन टी कंपनी आप देखेंगे किसी का भी यहाँ पे ख़राब रेट नहीं है। सबसे ज़्यादा गड़बड़ है
हिंदुस्तान पावर लिंक, ये पावर लिंक पता नहीं क्या है, ये 132 रुपये की। तो ये सबसे सस्ता चाय ये ले रहे हैं। और पैरी एग्रो इंडस्ट्री लिमिटेड, ये भी एक अच्छा खासा काम करते हैं, और 198, ये कंपनी, इनका ब्रांड नेम मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन ये बढ़िया कंपनी है। तो ये पोजीशन इनकी रही गुवाहाटी डस्ट में। तो गुवाहाटी में जितने भी पीडी है, सीडी है, डस्ट है, ये सबकी ये रेट रही। अब आप एवरेज की बात कर रहे हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे बात हो रही है एवरेज की। 400 रुपये का भी डस्ट है, 200 का भी है, 150 का भी है, हर रेंज की है, जैसा रेट वैसा क्वालिटी। आगे बढ़ते हैं, और मैं ऑर्थोडॉक्स में थोड़ा सा हिंट्स दे दूँ आप लोगों को। तो देखिए ऑर्थोडॉक्स में क्या है, ऑर्थोडॉक्स में ये सब मैक्सिमम एक्सपोर्टर होते हैं, कुछ लोकल कंपनियां भी होती हैं जो चाय सीटीसी चाय के साथ में ब्लेंड करने के लिए लेती हैं। और यहाँ पे देखेंगे जमन दास, त्रिभुवन दास, अब देखिए 240, 23,000, इनकी क्वांटिटी कम होती है, ऑर्थोडॉक्स की प्रोडक्शन कम होती है। तो 240, 326, 238 ऐसे करके जो है करीब करीब 250 से लेकर के 350 तक का जो है इनका, या 320-25 तक का एवरेज रेट रहा है। तो ये ऑर्थोडॉक्स का है, इसमें सारे ग्रेड हैं, अच्छी बुरी सारी ग्रेड है, और मैक्सिमम इसमें एक्सपोर्टर होते हैं। इससे कई तरह की चाय बनाई जाती है, सिटीज में ब्लेंड करते हैं, ऑल ग्रे चाय बनती है इससे, इसमें कई तरह के फ्लेवर आप ऐड कर सकते हैं। इंग्लिश ब्रेकफास्ट चाय इसी से बनाई जाती है। तो बहुत सारी वैरायटी होती है, इसमें ग्रेड होती हैं, क्वालिटी एक अलग बात है। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कोलकाता के क्या पोजीशन है। तो देखिए कोलकाता में जो है थोड़ा सा इधर कट चुका है, हल्का सा ध्यान नहीं दिया मैं, एनीवे। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कोलकाता में, तो कोलकाता की बात करें तो देखिए सेल 43 में जितने भी लीफ कैटेगरी की चाय है, हिंदुस्तान फिर अगेन आग लगा रहा है, 236 का एवरेज है यहाँ पे। देखिए कितना चाय लेता है, आप जोड़ लीजिए, वहाँ पे 3.5 लाख, यहाँ पे फिर सिलीगुड़ी में अलग, मतलब हर हफ्ते जो है 10-20 लाख किलो चाय खरीदे, फिर भी इसका कोई दिक्कत नहीं है। वहीं पर डस्ट की बात करिए, देखिए यहाँ पे भी 1,61,000 चाय लिया, 260 का एवरेज था। तो 234 के एवरेज में दयाल भाई भी बहुत बड़ी कंपनी है, और यहाँ पे 1,16,000 चाय लेते हैं। तेलोई जान भी अच्छी खासी काम कर रहा है, हमको लगता है एक्सपोर्टर होंगे। सीआई लिमिटेड का भी अच्छा है, 252 का रेट है। यहाँ पे भी देखिए 255 का, यहाँ भी टॉप 3 में है। तो ऐसे करके श्री जगदम्बा टी सिंडिकेट, मतलब सब अच्छी खासी रेट है, क्वांटिटी भी अच्छी खासी है। और एक दिन 2 दिन का सेल में इतनी चाय तो मामूली बात नहीं है। और यहाँ पर डस्ट कैटेगरी में जब जो देखते हैं, ये गुजरात टी प्रोसीडर एंड पैकेजर लिमिटेड, ये कौन है, बाघ बकरी है। तो बाघ बकरी जो डस्ट लिया है, ये कितना लिया है, 273, 272 रुपया 80 पैसा। तो बाघ बकरी का जो है जो परचेज है, ये बाघ बकरी गुजरात टी प्रोड्यूसर्स एंड पैकेटर्स लिमिटेड, ये इनका ब्रांड है बाघ बकरी। तो इनका सिलेक्टेड लिए होंगे, 16,000 किलो डस्ट लिए हैं, या इनकी टी बैग वगैरह में जाती है, या पैकेट में कहीं कुछ ब्लेंड करते होंगे। तो ऐसे करके जो है यहाँ पे इनका हिसाब किताब है। एक्सपोर्टर का जो है 145 रुपये के आसपास की है। ऑर्थोडॉक्स देख लेते हैं क्या है। ऑर्थोडॉक्स में, कोलकाता में ऑर्थोडॉक्स यहाँ पे थोड़ा सा मिक्स होता है, कुछ दार्जिलिंग की सेकेंडरी या सबसे लो कैटेगरी की चाय आ जाती है, नेपाल की भी आती है, तो ग्रीन टी भी होती है, हर तरह की चाय होती है। तो यहाँ पे एग्जैक्ट फिगर पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये मैक्सिमम जो है एक्सपोर्टर ही होते हैं, कुछ इंटरनल भी बायर होते हैं। देखिए आदित्य बिरला ग्लोबल ट्रेडिंग, अब ग्लोबल ट्रेडिंग करने वाले हैं, 20,000 किलो चाय लिए, मतलब एक कंटेनर जैसा लिए होंगे, 370 रुपये के आसपास। तो यहाँ पे सब दिख रहा है आपको रेट, 312 में गया है, 248 गया है, 291 में, अलग अलग इसकी रेंज है। ऑर्थोडॉक्स में सबसे जो खराब काम किया है, ये जो है एल्प्स इंटरनेशनल 167 में चाय लिया 18,000 किलो। तो ये सारे नाम से ही लग रहा है कि भाई ये लोग मतलब एक्सपोर्टर हैं। तो ये एक अपडेट मैं देने की कोशिश की आप लोगों को। अपडेट का मीनिंग मतलब ही ये था कि आप मार्केट का एक खबर ले सकें, एक जानकारी ले सकें, कौन कितने में खरीद रहा है। आने वाले सीजन विंटर का आने वाला है, चाय जो है प्रोडक्शन नहीं होने वाली है, डिमांड मोरलेस सही रहने की बात है। इस बार ज़्यादा सर्दियां आने का भी अनुमान है।
तो देखते हैं क्या होता है। अब आप भी तैयार रहिए। मार्केट क्या जाएगा नहीं जाएगा इस पर कुछ भी बोलना मुश्किल है, लेकिन कुछ ना कुछ तो स्टॉक होना चाहिए। किसी भी हेल्प के लिए ज़रूर कॉल करिए, आप फ़ोन कर सकते हैं। कमेंट करिए कि किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। अभी चाय गुरु फुल फॉर्म में है। फिर मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।